तो हम लोग आज देखेंगे प्रश्नावली 3.2, ठीक है, क्योंकि एक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज का विशेष टीचर मैं ही रहने वाला हूँ, आज ये नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात करेंगे अब प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न देखेंगे। पहले हम लोगों को प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है। चलिए देखते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हल में मान लेंगे, यानी कि माना कि लड़कों की संख्या कितना मानेंगे, तो 1 से मान लेंगे। और उसके बाद फिर लड़कियों की संख्या मान लेना है, तो लड़कियों की संख्या भी मान लेना है। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या बराबर y हो गया। कितना विद्यार्थी टोटल, तो 10 है, तो x प्लस y बराबर 10 हो जाएगा, समीकरण ए। दूसरा स्थिति इसमें क्या बन रहा है, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कियों की संख्या कितना है, y है, और लड़कों की संख्या कितना है, x है। 4 अधिक कौन है, तो y वाला है, यानी कि लड़कियों की संख्या अधिक है, तो आपको 4 यहाँ पे ऐड करना है, ना कि इसमें। और इसमें 4 ऐड करेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगा और आपका बनाया हुआ हिसाब गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है तो हम लड़कों वाले में 4 अधिक करेंगे ताकि बराबर हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं y इधर आ जाएगा तो -x बराबर 4, समीकरण 2 तैयार हो गया। बहुत प्यार से समझना है और अच्छे से समझना है। अब चलिए हम लोग चार्ट बनाते हैं, ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो हो जाएगा क्या, x प्लस y बराबर 10। ठीक है, इसी का टेबल तैयार करते हैं। आपको करना क्या है, x बराबर 10 और y प्लस में है, अगर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आपको टेबल तैयार कर लेना है। चलिए टेबल तैयार कर लेना है। यहाँ पे x, यहाँ पे y। आपको बहुत ध्यान से देखना है इस वीडियो को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, y का मान रखना है, y का मान रखना है। तो चलिए हम y का मान रख लेते हैं, कितना, 10 रख लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 10 तो दिया है, माइनस, देखिए y की जगह पर हम 10 रख रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 10 रखना होगा। तो 10 रखेंगे तो बराबर क्या आएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका x बराबर क्या आ जा रहा है, 0, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, दूसरा आप मान क्या रखेंगे, तो दूसरा मान आप रख लीजिए 0 रख लीजिए, यानी कि y की जगह पर 0 रख लीजिए, यानी यहाँ पे मिटा दीजिए और यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 ही तो आएगा। यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा, एक तो आपका बनकर तैयार हो गया। दूसरा स्थिति क्या है, तो y माइनस एक्स है ना, हाँ, y माइनस एक्स बराबर 4। चलिए इसका टेबल तैयार करेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले y बराबर 4, ये माइनस में 1 से उधर जाएगा तो प्लस x बन जाएगा। इसका टेबल तैयार कर लेते हैं। और अच्छा लग रहा है सर तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे सभी को, ठीक है। और वीडियो में शुरू से अंत तक लेकर बने रहना है। यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको x का मान रखना है। अब चाहे तो y का भी मान रख के बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप x का मान रखिए। अगर x का मान आप 4 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 4 और प्लस 4, ये ना हो जाएगा। 4 रखेंगे तो आप 4 नहीं, यहाँ पे क्या करिए, आप शून्य रखिए, 0 रखिए, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। 0 रखिए तो y बराबर क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, -4 रखिए, यहाँ पे -4 रखना है। अब क्या करना है, -4 रखना है x पे। माइनस अगर 4 रखेंगे तो y का मान जो होगा वो 0 आ जाएगा, y का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिख देंगे यहाँ पे 0। अब हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, क्या करेंगे, ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम x ले लेते हैं, यहाँ पे y ले लेंगे, यानी कि y डैश, यहाँ पे x डैश हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 0 मान लेंगे, इधर आप मानेंगे माइनस में 1,
-2 -3 -4 -5 -6। इधर आप प्लस में मानेंगे क्योंकि यहाँ पे धनात्मक होता है, ऊपर भी धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है, इधर भी ऋणात्मक होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे आपको हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 और 10 11। ठीक है, आगे और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको आवश्यकता है कितना है, 10 तक ही है। एक्स का मान 10 चाहिए, वो भी धनात्मक यानी प्लस में, और वाई का मान 10 चाहिए, इसलिए हम 10 तक ही तैयार कर रहे हैं। ऊपर भी देख लेते हैं, तो हो जाएगा 1 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर आप माइनस में ले लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए यहीं तक रखते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए y बराबर क्या है, तो 10। तो y में देखेंगे धनात्मक 10 किधर है, यहाँ पे तो 10 नहीं देख सकते क्योंकि ये ऋणात्मक है इधर भी, और यहाँ पे y का मान यानी कि कितना है धनात्मक में, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 0 है तो आप आगे नहीं बढ़ा सकते, यहीं पे लेंगे। अब दूसरा क्या है, x का मान 10 दिया हुआ है, कहाँ है x का मान, तो यहाँ पे 10 है, और y का मान 0 है, तो ये इसी स्थिति में बनेगा। ठीक है, अब रखेंगे स्केल और इसको यहाँ से इससे कट कर देंगे। ठीक है, स्केल से आपका सीधा लाइन आ सकता है। एक कितना पे कटा है, तो ये कटा है 10 और 0 पे। एक कितना पे कटा है, तो 0 और 10 पे, बस हो गया। और इसका समीकरण लिख दीजिए। समीकरण क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 10। एक तो बनकर रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। तो इसको बनाते हैं, तो x बराबर दिया है 0 और y बराबर दिया है 4। तो x बराबर यानी कि 0 और y कितना है 4, तो 4 यहाँ, इसका स्थिति इसी पे बनेगा। दूसरा है x दिया है -4, x -4 कहाँ पे है, ये रहा, और 0 दिया है इसलिए हम यहीं पे ले रहे हैं। ठीक है, और इसको आप क्या करेंगे, कट कर लेंगे, इसको इससे मिलाकर कट कर लेंगे, हो गया। अब यहाँ पे कटा क्या है, तो यहाँ पे 0 और 4 कट गया है, और यहाँ पे कटा क्या है, तो यहाँ पे -4 और 0 कटा है। हमेशा पहले x वाला लिखते हैं, उसके बाद y वाला लिखते हैं। देखिए आपका बना कैसे, तो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो कटा ना, यहीं पर लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। यहीं पे क्या होगा, लड़के एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो कटा कहाँ, तो किसके सामने है, तो 7 के, और इधर जाइएगा तो 3 के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 7। तो x का मान किसका रखे, x में आया 3 और y में आया 7, तो लड़का की संख्या क्या है, x माने है, तो आप हो जाएगा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। ये तो आपका बनकर रेडी हो गया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट सभी को ये ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो अब तो सब आसान ही लगेगा, तो बात करेंगे अब हम दूसरा। ठीक है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 का दूसरा। देखिएगा इसमें प्रश्न बहुत आसान है, बहुत आसान है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलम कितना में दे रहा है, तो 50 रुपया में। जबकि 7 पेंसिलों तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलमों का मूल्य ज्ञात करना है। बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इसमें पेंसिल और कलम का मान लेना है x y, उसके बाद बन जाएगा। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, हल बराबर क्या हो जाएगा, माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो x मान लेते हैं, मूल्य बराबर x। दूसरा स्थिति क्या बनेगा, तो एक कलम मानना पड़ेगा, एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, एक कलम का मूल्य बराबर y। ठीक है, तो पहला स्थिति क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों।
ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा और प्लस 7y हो जाएगा बराबर कितना 50। समीकरण 1 बन गया। दूसरा स्थिति क्या है, तो 7 पेंसिल, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे 7x प्लस और 5 कलम, कलमों की संख्या 5 है और कलम इसमें कितना y, एक कलम का मूल्य y है तो 5 कलमों का मूल्य हो जाएगा 5y यानी कि 5y। ठीक है, चलिए कितना में, तो 46 हो जाएगा, समीकरण 2 बन जा रहा है। अब इसको क्या है, ग्राफी विधि से हल कर लेना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, 5x बराबर 50 और ये प्लस में उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -7y, चूंकि x बराबर क्या लिखेंगे 50 माइनस 7y बटा में 5 हो गया। अब टेबल तैयार कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक्स वाई, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है y का मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो 0 रख लेते हैं यानी कि शून्य रख लेते हैं। शून्य रखेंगे तो कितना आएगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर है 50 और -7। अब y के जगह पे आपको रखना है शून्य, तो गुने शून्य और बटा कितना है 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 50 का 50 रहेगा और माइनस, देखिए यहाँ पे 7 से किसी भी संख्या में अगर 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 बना देगा, तो यहाँ से ये वाला भाग आपका शून्य हो जाएगा, ये वाला भाग शून्य हो जाएगा और बटा में 5 है, खत्म हो जाएगा यानी कि 10 मरतबे, तो 10 आ जाएगा। x का मान कितना है 10। दूसरा स्थिति क्या बनता है, तो दूसरा स्थिति में आप क्या करेंगे, x बराबर 50 माइनस 7 है, y की जगह पर 5 रख दीजिए, तो गुने यहाँ पे 5 रखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो अरे सॉरी बटा होगा ना, बटा 5 है। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिएगा तो 50 और -7 बचे 35 बटा 5। अब 50 में से 35 घटाइएगा तो कितना आएगा 15 हो जाएगा, 15 बटा 5, एक खत्म हो जाएगा 3, यानी 5 मान रखेंगे y की जगह पर आपका आ जाएगा 3। ठीक है, ये तो बन गया पहला स्थिति का। अब दूसरा देखते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। समझ नहीं आएगा वहां पे आप लोग कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है लिखेंगे, यानी कि 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46 है, यही है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y यानी कि 5y, चूंकि x बराबर 46 माइनस 5y बटा 7। ठीक है, चलिए इसका टेबल बना लेते हैं यानी कि चार्ट बना लेते हैं और वैल्यू भी पुट कर लेंगे हम लोग x और y। तो यहाँ पे y का मान ऐसा रखेंगे जो साधारण आपका आ जाए, तो आप क्या रखेंगे 25 अगर घटता है तो हो जाएगा 5 रख लीजिए, 5 रखेंगे यहाँ पे। देखिए तो x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5, y की जगह पर 5 रख रहे हैं तो गुने 5 बटा क्या है 7 है। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 46 माइनस 25 बटा 7, यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा 1 यानी कि 2, 21 हो जाएगा, 21 बटा 7 खत्म होगा तो कितना आएगा 3। अगर 5 आप y का मान रखते हैं तो आपका x का मान कितना निकलेगा 3। दूसरा स्थिति में आप क्या करेंगे, तो दूसरा स्थिति में आप 2 रख लीजिए, क्या रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना है 46 माइनस 5 गुने यहाँ पे 2 रखेंगे बटा 7। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 46 माइनस 5 दूना 10 और यहाँ पे 7 हो जाएगा 10, तो 5 दूना 10 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 56, नहीं माइनस में रख लीजिए, सॉरी माइनस में रख लीजिए, माइनस में रखेंगे तो सही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा और आगे सॉल्व करेंगे तो 46 और 10 हो जाएगा 56 बटा 7, इससे खत्म हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग ग्राफ खींचते हैं। यहाँ तक समझ में आया, मिटाए। चलिए कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम 2 रखे हैं तो उससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन दशमलव में आएगा तो दशमलव में ग्राफ खींचना भी यहाँ पे कठिन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ का पेज नहीं है, ये बोर्ड है। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग तैयार कर लेते हैं ग्राफ। यहाँ पे 0, यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे x डैश हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 तक ले लिए। इस साइड ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 और हो जाएगा -5 -6 -7 -8। इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक हो गया। अब इसको बनाना है। देखिए x का मान कितना है 10 है, तो 10 को ढूंढेंगे। 10 तो यहाँ है, चलिए। लेकिन आप y का मान कितना है 0, तो ये वाला आपका यहीं पे हो जाएगा। दूसरा स्थिति क्या बनता है, x का मान 3 है तो आप 3 के जगह चलेंगे, ये रहा 3। और y का मान कितना है 5, तो 3 अपने रास्ते से ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा पेज आपका ग्राफ का पेज होगा, यहाँ बोर्ड पे समझिएगा। और 5 कहाँ है y में, ये रहा, तो ये अपने रास्ते से जाएगा, तो इसका मिलन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब रखेंगे आप स्केल और इसको इससे मिलाते हुए ऐसे खींच देंगे। एक इस पे कटा है तो 10 और 0 पे, एक इस पे कटा है तो ये आपका कट गया है 3 और 5 पे। और इसका आप समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्या है, तो 5x + 7y बराबर 50 हो गया। अब दूसरा स्थिति देख लेते हैं। तो दूसरा है x में 3, तो x का 3 यहाँ पे आ जाएगा। और y में 5 यानी कि यहीं पे आ रहा है इसका भी। अब फिर इसका एक तो यहीं पे आ रहा है, चलिए। उसके बाद x में 8 देखेंगे, ये रहा। और y में -2, तो -2 कहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, y वाला ही है ना ऋणात्मक। -2 तो ये जाएगा अपने रास्ते से ऐसे 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 ऐसे, और ये वाला 8 वाला नीचे आ जाएगा। ये वाला कोना बन रहा है, एक तो ये कोना बना ही, तो इसको क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे। ठीक है, मिला देंगे तो आपका यहाँ पे कटा क्या, 3 और 5, यहाँ पे कितना कटा 8 और -2। इसका समीकरण क्या हो जाएगा, 7x + 5y बराबर 46। अब इसमें पेंसिलों की संख्या मूल्य और कलमों का मूल्य बताना है। तो क्या हो जाएगा, x किसका मान है, पेंसिलों का मूल्य। कट रहा है दोनों यहाँ पे, तो 3 और 5 हो जाएगा। तो पेंसिल के मूल्य कितना हो जाएगा, पेंसिल का मूल्य आपका बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कलम का मूल्य, कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। कैसे पता चल रहा है, तो पहले x लिखते हैं, उसके बाद y, यानी कि x अक्ष होता है, उसके बाद y अक्ष होता है। तो x में कितना 3 आ रहा है, y में 5 आ रहा है। ये तो बन गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी कोई। समझ में आया सभी कोई को, तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और अभी तक बने रहना है वीडियो में। तो चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 2। अनुपातों a/a2, b/b2 और c/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है तथा संपाती है। क्या है, इसको ज्ञात करना है। तो ध्यान रखें, प्रतिच्छेदी कैसा होगा, समांतर कैसा होगा और संपाती कैसे होगा। तो प्रतिच्छेदी वो होगा जो a1/a2 नॉट इक्वल टू, जो बराबर इसके ना होगा b1/b2, उसको हम प्रतिच्छेदी कहेंगे। इसको ध्यान रखना आपको। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू, यानी नॉट बराबर c1/c2 होगा, उसको हम समांतर कहेंगे। और पूरा बराबर होना, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, उसे संपाती कहेंगे। अब देखिए, इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसको बोलते हैं a, ठीक है, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c, इसको भी बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c। देखिए, ऊपर वाले को 1 1 में रखेंगे और नीचे वाले को 2 2 में रखेंगे। जैसे कि ये 1 बराबर कितना होगा, तो पहले 5 कितना हो जाएगा 5, उसके बाद b, यानी कि b1 कितना हो जाएगा, तो -4। ठीक है, उसके बाद c1 कितना हो जाएगा, तो 8। 1 में आ गया टोटल। ठीक है, अब 2 में आता है, यानी कि a2 कितना हो जाएगा, तो 7। उसके बाद b2 कितना हो जाएगा, तो नीचे वाला यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद c2 कितना हो जाएगा, तो -9। अब इसको तुलना करना है, चलिए तुलना करते हैं। क्या होगा, a1/a2, पहले इसमें रख के देखते हैं। तो a1 कितना होता है 5 है, तो 5 दे देंगे। और a1 a2 कितना है 7 है,
यहाँ तक हो गया। उसके बाद B1 बटा B2, इसको भी देखते हैं, B1 बटा B2। तो B1 कितना है सर? B1 देखिए तो -4 और 6, ठीक है। एक कटेगा, हाँ कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि -2/3। अब उसके बाद देखना है C1 बटा C2। C1 कितना है? 8 और C2 कितना है? -9। अब इसको देखना है कि इसके बराबर ए है क्या, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है क्या? तो इसके बराबर ये तो नहीं है, नहीं है, तो इसका बनेगा क्या? A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है कौन? B1 बटा B2। तो जब ये नहीं है तो इसको किस श्रेणी में रखेंगे? तो प्रतिच्छेदी, ये बन जाएगा आपका प्रतिच्छेदी। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए 5/7 है, ये -2/3 है, तो इसके बराबर तो है ही नहीं। बस इससे पता चल गया कि क्या है? प्रतिच्छेदी। बहुत आसान है। दूसरा देखते हैं, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस है। चलिए यहाँ पे कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है। चलिए यहाँ पे ऊपर वाले सब क्या है? A1 B2 B1 C1 हो जाएगा, नीचे वाला A2 B2 C2 हो जाएगा। जैसे कि इसको लिखेंगे, A1 बराबर कितना? तो 9 हो जाएगा, ठीक है। B1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। और C1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे A2 कितना है? तो 18। B2 कितना है? तो 6। और C2 कितना है? तो C2 24। अब इसको तुलना कर रहा है, चलिए कैसे करेंगे? A1 बटा A2 बराबर, फिर उसके बाद A1 बटा A2 कितना है? तो A1 देखेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, और A2 कितना है? तो 18। इसको काटेंगे, एक यहाँ पे 2, यानी कि 1/2 आया। A1 बटा A2 यानी कि 1/2 आया। उसके बाद तुलना किससे करना है? B1 बटा B2 से। तो B1 कितना है? 3 है, और B2 कितना है? 6 है। इसको भी कट करेंगे, 1 2 बराबर 1/2 आया। अब उसके बाद तुलना किससे करना है? तो C1 बटा C2। बहुत आसान है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको। आगे देखते हैं, C1 कितना है? 12, और C2 कितना है? 24। अब इसको भी कट करेंगे तो 1 नीचे 2 बराबर क्या है? 1/2। अब बताइए, ये तो तीनों बराबर है, तीनों क्या है? बराबर है, यानी हो जाए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये देखिए किस श्रेणी में जाएगा, तो क्या होगा? सपाती है ना, इसमें क्या है? तीनों बराबर है कि नहीं? ये सूत्र है, इसको आप लोग याद रखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। ये सूत्र है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, क्योंकि इसके बराबर A है और इसके बराबर A है, तीनों क्या है? बराबर है। तो आपका ये किस श्रेणी में जाएगा? तो समपाती में जाएगा। समपाती हो गया, समझ में आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तो तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ पे इसको बनाते हैं, यहाँ पे यही बना लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें या इसी को मिटा देते हैं। चलिए देख लीजिए, वैसे सुन ले लीजिए आप लोग। हो गया, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए A1 कितना हो जाएगा? A1 है आपका A1 बराबर 6, और B2 की B1 कितना हो जाएगा? सॉरी B1 तो -3, और C1 कितना हो जाएगा? तो 10, यानी कि C1 10। ऊपर वाला सिर्फ 1 मानना है, A1 B1 C1, नीचे वाला A2 B2 और C2। तो A2 कितना हो जाएगा? A2 आइए तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और B2 कितना हो जाएगा? तो माइनस यहाँ पे 1 ले लेंगे, ठीक है, -1 हो जाएगा। C2 कितना हो जाएगा? तो C2 आइए तो यहाँ पे 9 मिल जाएगा आपको, 9। अब इसको तुलना कर लेना है, बहुत इजी है। A1 बटा A2, यहाँ पे 1 देंगे, तो A1 कितना है मान? 6 है तो 6 रख लेंगे। A2 कितना है? 2 है तो 2 रख लेंगे। अब इसको कट करेंगे तो ये क्या होगा? 3, यानी कि कितना है? 3, ठीक है। अब तुलना किससे करना है? तो B1 बटा B2 से, B1 बटा B2 से। तो B1 कितना है? -3, और B2 कितना है? B2 यानी कि -1, माइनस से माइनस खत्म, ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं C1 बटा C2। C1 कितना है? तो 10 है,
अब उसके बाद देख लेते हैं C2, तो C2 आपका 9 आ जाएगा, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए ये तो कटेगा नहीं, इतना ही रहेगा। तो ध्यान दीजिए इसके बराबर ए है, यानी कि क्या हो जाएगा, A1 बटा A2 बराबर क्या है, B1 बटा B2। लिखिए इसके बराबर ए नहीं है तो नॉट इजकल टू, इसका मतलब होता है बराबर नहीं, क्या हो जाएगा C1 बटा C2। एक किस सूत्र में जा रहा है देखिए, तो क्या हो जाएगा, समांतर। बहुत आसान है ना, समांतर बहुत आसान है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, तभी जाके आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब प्रश्न देखेंगे 3। अनुपातों A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए क्या संगत असंगत। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, यानी प्रतिच्छेदी वाला संगत हो जाएगा और समांतर वाला असंगत, और बाकी जो संपाती वाला है वो संगत हो जाएगा। जिसमें होगा A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इजकल टू C1 बाई C2, उसको असंगत, बाकी सभी को संगत। इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, संगत असंगत याद करना है। यहाँ पे हो जाएगा समांतर, तो याद रखने के लिए ध्यान रखना है समांतर वाला असंगत है। कैसे, समांतर का सिंबल क्या होता है, ये संगत नहीं असंगत, ये कभी मिलेगा ही नहीं, तो ये असंगत है दोनों का। ठीक है, ध्यान रखेंगे असंगत। यहाँ पे हो जाएगा आपका संपाती। ठीक है, तो ये तो ज्ञात करना है, इसमें भी वही काम करना है। इसको आप लिख लेंगे क्या, ये बराबर दिया है 5, ये बराबर 7 दिया है, तो इसको आप बना दीजिए। बराबर की इधर आ जाएगा तो -7 हो जाएगा बराबर 0। ये बराबर की इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। क्वेश्चन को ये बना देते हैं क्योंकि स्पेस कम है। चलिए A1 बराबर हो जाएगा 3, ठीक है, और B1 बराबर हो जाएगा 2। हाँ फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फास्ट पढ़ा रहे हैं थोड़ा। चलिए कोई नहीं, C1 बराबर हो जाएगा -5। अब देखेंगे A2 बराबर हो जाएगा 2, B2 बराबर हो जाएगा -3 और C2 बराबर हो जाएगा -7। यहाँ तक वैल्यू आपको पुट करने आ गया, आगे बन जाएगा। तुलना करना है किससे, A1 बटा A2 से। तो A1 कितना है, 3 दिया हुआ है, चलिए A2 कितना है, 2 दिया हुआ है, ये तो यही रहेगा। उसके बाद B1 बटा B2, तो B1 कितना है, 2 है, और B2 कितना है तो -3 है। उसके बाद है C1 बटा C2, तो C1 कितना है, -5 है, और C2 -7 है। अब बताइए में कौन किसके बराबर है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 बटा 3। तो इसके बराबर तो ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये -2 बटा 3 है, ये 3 बटा 2 है, तो ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे ये तो और भी अलग है, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा A1 बटा A2 नॉट इजकल टू B1 बटा B2 नॉट इजकल टू C1 बटा C2। किसका मान हो जाएगा सर, तो ये संगत हो जाएगा, प्रतिच्छेदी वाला। इसको क्या आप लिख सकते हैं संगत। कौन सा युग्म होगा, तो ये संगत हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को, और जो भी नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा भी यही काम करना है। दूसरा क्या है, इसको भी बराबर किधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा बराबर 0। इसको भी माइनस इधर आ जाएगा बराबर 0। क्वेश्चन को भी बना दे रहे हैं। तो A1 कितना होगा सर, बताएंगे A1 कितना होगा, क्योंकि आपको बताया गया ऊपर वाला जो भी है उसको A1 मानते हैं, सॉरी A1 है B1 है C1 मानते हैं, नीचे वाला जो भी है उसको 2 में मानते हैं, यानी A2 B2 C2। तो A1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, और B2 कितना हो जाएगा, सॉरी B1 कितना हो जाएगा -3, और C1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं C1 हो जाएगा -8। क्योंकि इसका व्यापक रूप क्या होता है, AX प्लस या माइनस जो भी हो सकता है, ठीक है, ये प्लस में लेते हैं, BY और हो जाएगा C बराबर 0। यही तो व्यापक होता है, यानी कि 1 वाला चलेगा, पहला समीकरण 1 वाला, दूसरा 2 वाला। चलिए आगे देखते हैं। अब A2 क्या हो जाएगा, A2 बराबर 4 और B2 बराबर -6, C2 बराबर -9। इसको अच्छे से आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। A1 बटा A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, इसको खत्म करेंगे 1 2, यानी कि 1 बटा 2 हो जाएगा। अब आइए उसके बाद क्या लिखेंगे, B1 बटा B2 से तुलना करना है। B1 कितना है, ढूंढिए जल्दी,
-3 हो जाएगा। और B2 कितना है तो -6 हो जाएगा। इसको माइनस से माइनस खत्म कीजिए, इससे ऐसे 1 2 यानी कि 1/2 आ रहा है। अब उसके बाद तुलना करना है C1 बटा C2 से। C1 कितना है ढूंढिए तो -8 मिला। चलिए, और C2 कितना है तो -9 मिला। ये देखिए दोनों में कोई फर्क दिख रहा है, ये दोनों बराबर है, यानी कहने का मतलब है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। लिखिए तो बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 किस में जाएगा, किस में जाएगा, अगर इसका युग्म किस में जाएगा तो असंगत हो जाएगा, असंगत, यानी ये समांतर में आ रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी कोई को, असंगत हो जाएगा, यही बोला ना होगा, तो असंगत हो जाएगा। याद कैसे करेंगे, समांतर वाला असंगत होता है क्योंकि उसका सिंबल ऐसा होता है, ये कभी संगत नहीं हो सकता, असंगत कभी मिलेगा नहीं, मिलता तो संगत इसको जोड़ देते, देखिए मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब रहा बात उसको बनाने के लिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ठीक है, और कॉपी कलम लेकर बैठना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ तक मिटा देते हैं इसको, ठीक है, चलिए जरूरत पड़ने पर इसको ही मिटा देंगे। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे तो 3 2 x है तो ऊपर से गुना होगा, x चला जाएगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि 3 से x में गुना होगा ऊपर चला जाएगा। प्लस है 5 से y में गुना होगा तो यानी कि 5y बटा 3 बराबर क्या होगा 7। अब इसको बनाएंगे कैसे, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, 6 आ जाएगा। इससे भाग देंगे 3 मरतबे, 3 से ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 3 3 9x और प्लस हो जाएगा। इससे भाग देंगे 2 मरतबे, इसके ऊपर से गुना कर लेंगे तो 5 दूना 10, y बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा 1। गुना कर लीजिए तो 1 से गुना करेंगे तो 9x और प्लस 10y बराबर 6 सत्ते 42। इसका सही मान आ जाएगा 9x प्लस 10y, और इधर ला लेंगे तो -42 बराबर 0। इसको आप लिख लीजिए नीचे 9x माइनस 10y, और ये 14 के इधर ला लीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा 14 ना हो जाएगा बराबर 0। अब इसको बनाना है तो A1 कितना आ जाएगा सर तो 9 आ जाएगा। B1 कितना आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। C1 कितना आ जाएगा तो -42 आ जाएगा। किसको प्रॉब्लम है बताएंगे, किसी को प्रॉब्लम है क्या, देखिए A1 9, B1 10 और C1 तो -42, पहला वाला के तो होने देंगे ना। अब आइए इसको A2 तो कितना है 9 है, चलिए B2 यानी कि -10 है। C2 कितना है भाई तो -14 है। आगे सॉल्व करेंगे, तुलना करेंगे तो A1 बटा A2 क्या होगा, A1 कितना है 9 है, यहाँ पे आ जाएगा, और A2 कितना है, ये भी 9 है, माइनस में तो नहीं है। चलिए इसको खत्म करेंगे, 1 बराबर 1 आ जाएगा। अब आएंगे तुलना करेंगे B1 बटा B2, ये इधर का भाग है, चलिए बराबर B1 कितना है, B1 10 बटा, और B2 कितना है तो -10 है। इसे खत्म करेंगे यानी कि -1 में आएगा, नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और तुलना किसे करना है तो C1 C2, C1 कितना है -42 है, C2 कितना है तो 14 है, यहाँ से देख लीजिए और अब पुट कर दीजिए वैल्यू। अब एक खत्म होगा 14 या 42 बराबर क्या है -3। अब देखिए कोई किसी का बराबर नहीं, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो इसका क्या हो जाएगा A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। अब इसका क्या हो जाएगा तो संगत हो जाएगा। असंगत सिर्फ एक ही चीज में होगा जिसमें पहला बराबर हो, यानी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 वो संगत होता है, तो ये क्या हो जाएगा असंगत, और सॉरी संगत, संगत बाय मिस्टेक क्या होगा संगत हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, तब चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं इसको, यहाँ पे ध्यान देना है क्या हो जाएगा 5x, इसको ऐसे कर लीजिए ना, ये बराबर किधर ला देंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0, और ये बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में तो ऑलरेडी है, लेकिन इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है 0, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए A1 कितना हो जाएगा तो 5, B1 कितना हो जाएगा तो -3, C1 कितना हो जाएगा -11। आगे देखते हैं A2 कितना हो जाएगा तो A2 ये वाला होगा 10, B2 कितना हो जाएगा तो 6, C2 कितना हो जाएगा तो 22,
यही होगा। तुलना कर लीजिए A1 बटा A2 बराबर कितना है, A1 बटा A2 क्या हो जाएगा, तो 5/10, 5/10 खत्म होगा, 1 2, 1/2। आइए और तुलना करते हैं, B1 बटा B2, तो B1 कितना है सर, -3 है, 3 है ना, देखिए यहाँ से देखते रहिए, ठीक है। -3 बटा क्या हो जाएगा 6, इससे खत्म करेंगे 2 1 यानी -1/2। अब आइए तो बात करेंगे C1 बटा C2 बराबर क्या होगा, -11/22, इसको खत्म करेंगे तो 2 1 यानी कि -1/2। ये देखिए ये अलग है और ये वाला दोनों एक है, समझ में आ रहा है। तो तुलना किससे हो गया, देखते हैं A1 बटा A2 नॉट इजकल टू, क्योंकि इसके बराबर ही है ही नहीं, तो यहाँ पे नॉट इजकल टू B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, क्योंकि इसके बराबर A है, क्योंकि इसके बराबर A है इसलिए बराबर लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके बराबर A नहीं है इसलिए नॉट इजकल टू। अब ये क्या हो जाएगा ये बताएंगे, तो ये तो आपको पता है कि किस में जाता है, तो प्रतिच्छेदी वाला यानी कि संगत। असंगत एक ही चीज में होगा जो समांतर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको नीचे उतार के सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है, 4 से x में गुना करेंगे 4x हो जाएगा बटा 3, क्योंकि ये गुना में ही है, और प्लस हो जाएगा 2y बराबर 8 बटा 1 दे देंगे, एलसीएम ले लीजिए 3 हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 3, इससे भाग देंगे एक मर्तबे, एक मर्तबे यानी कि 1 से गुना करेंगे 4 में तो 4x, प्लस इससे भाग देंगे तो 3 मर्तबे, 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6y बराबर 8 बटा 1। अब इससे गुना करेंगे ऊपर में तो 6x प्लस 4x प्लस 6y हो जाएगा बराबर 8 3 24। देखिए आज का क्लास थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि हमको कहीं जाना है, ठीक है। चलिए तो जल्दी जल्दी सोच रहे हैं कि आप लोग क्लास पूरा करा दें। हाँ ध्यान देंगे, ये हो गया। अब इसको बराबर की इधर ला लीजिए, तो 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। अब इसको आप नोट कर लीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए A1 कितना हो जाएगा सर, तो 4 हो जाएगा, B1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और C1 कितना हो जाएगा तो -24 हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। फिर A2 कितना हो जाएगा, तो नीचे वाले भी A2 लिखते हैं, ठीक है, A2 B2 और C2, ऊपर वाले A1 B1 C1, A2 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा 3, C2 हो जाएगा -12, ये तो है। चलिए तुलना कर लेते हैं, A1 बटा A2, A1 कितना दिया है सर, A1 यानी कि 4 है, और A2 कितना है 2 है, कट करेंगे 2 बराबर 2 आएगा सीधा, आ रहा है ना समझ में। चलिए B1 बटा B2, B1 कितना है देखिए, तो B1 6 है और B2 3, माइनस में तो नहीं है ना, इससे खत्म कर देंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए तुलना करते हैं थोड़ा सा, और C1 कितना है, C1 कितना है 24 है, C2 कितना है तो 12 है, दोनों माइनस में है, माइनस खत्म कीजिए, इससे ये खत्म कीजिए, 2 बार में 2। अब देखिए क्या है, ये तीनों बराबर है, तीनों क्या है बराबर है, क्या स्थिति इसका बनेगा, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, यानी किस किस में जाएगा बताएंगे, तो संपाति, संपाति वाला क्या होता है संगत, संगत, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, और स्क्रीनशॉट भी लिख लीजिए। चलिए अब देखेंगे प्रश्न 4, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत, उसको चेक करना है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। अब क्लास का पूरा अटेंड करना है, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए एक बात याद आया, जिसने किया कल उसका दिन गया टल, जिसने किया कल उसका दिन गया टल, जिसने किया परसों उसका बीत गया वर्षों, और जिसने किया आज उसने किया राज। तो आज है तो राज है, यानी कि अभी करना है तो राज करोगे। चलिए देखते हैं, तो प्रश्न संख्या 4, यानी कि निम्नलिखित समीकरणों को युग में से कौन सा संगत या असंगत है, उसमें से अगर जो संगत है उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, तो इधर आप इसको कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा 0, इधर कर लीजिए तो ये माइनस में आ जाएगा 0। अब इसको बनाना है तो पहले चेक कर लीजिए, तुलना कर लीजिए कि ये संगत है असंगत, तो ये 1 बराबर क्या है 1, और B1 बराबर हो जाएगा 1, उसके बाद C1 बराबर हो जाएगा -5, A2 बराबर हो जाएगा 2, AB2 हो जाएगा 2, और ये C2 हो जाएगा
10। ये कैसे लिखे तो समझ में आ रहा है ना, ऐसे नहीं कि उसी टाइम से पढ़ा रहे हैं आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि सर कैसे लिख दे रहे हैं। देखिए 1 वाले ये पूरा है, ये 2 वाले हैं, तो A1 इसको 1, B1 इसको, ठीक है, C1 इसको, अब देखिए A2 इसको, B2 इसको और C2 इसको। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, तुलना कर लेते हैं जल्दी। A1 बटा A2 आप लोग भी कर सकते हैं फास्ट। चलिए देखते हैं कौन जीतता है, हम या आप, ठीक है। चलिए A1 कितना है 1 और A2 कितना है 2, और उसके बाद देखते हैं तुलना करते हैं B1 B2, यहाँ पे 1 2 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं C1 C2, यहाँ पे देखिए C1 कितना है -5। चलिए आप लोग बना लिए क्या? C2 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 कितना है 10 है, यहाँ पे माइनस में था। देखिए ये गलती करेंगे तो पूरा गलती हो जाएगा, मेरा भी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस खत्म करेंगे, इससे खत्म करेंगे 1 2 बराबर 1/2, यानी तीनों बराबर है। तीनों बराबर है यानी क्या संपाती वाला होगा, संगत हो जाएगा। ये क्या है संगत हो जाएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए, जब संगत है तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मिटाए इसको, मिटाए इसको, जब संगत है तो ग्राफीय विधि से तो हल करना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए इसको, चलिए मिटाते हैं। हाँ मिटाते हैं इसको। अब ग्राफीय विधि से हल करना है तो इसको बराबर कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। हो गया ना। अब पहला समीकरण को लिख लीजिए x + y बराबर 5, यहाँ पे x बराबर 5 माइनस वाई, और टेबल लिख लीजिए, यानी कि टेबल बना लीजिए और वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका ग्राफ बहुत आसानी से बन जाएगा। अब y की जगह पे मान रखना है, कितना रखेंगे? y की जगह पे हम यहाँ पे कितना मान रखे, तो आप कितना रख सकते हैं? चलिए 5 रखते हैं। कितना रखेंगे? 5। जब 5 रखिएगा तो आपका शून्य आ जाएगा, यानी कि कैसे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, और माइनस यहाँ पे 5 रखेंगे, y की जगह 5 है तो 5 रखेंगे तो आपका क्या आएगा शून्य, शून्य हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, आप क्या रख सकते हैं आप इसमें, तो -5 रखेंगे तो ज्यादा आ जाएगा नहीं, आप -3 सीधा रख लीजिए, y क्या 3 मान रख लीजिए, तो हो जाएगा x बराबर 5 -3, और घटेगा तो 2, तो 3 रखेंगे तो 2, कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब दूसरा इसका बना लेते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2x + 2y बराबर 10। इसको आप बनाएंगे 2x बराबर 10 - 2y, यहाँ पे कॉमन भी लेकर बना सकते थे, चलिए कोई नहीं, चूंकि x बराबर 10 - 2y हो जाएगा और बटन में आ जाएगा 2, और यहाँ पे अब कितना रखना है ये देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे टेबल तैयार कर लिए, x y के मान पे कितना रखेंगे सोचना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अगर हम 0 रखते हैं तो 0 बना देगा, तो बचेगा 10, 10/2 5 आ जाएगा। शून्य क्यों नहीं रख लेते हैं, कैसे, x बराबर कितना है 10 - 2, y की जगह पर हम शून्य रखेंगे /2, और किसी भी संख्या से शून्य में गुना होता है तो उसको 0 लड्डू बना देता है, लड्डू क्या बना देता है, लड्डू बना देता है। चलिए तो हो जाएगा 10, और यहाँ पे लड्डू बना देगा पूरा को, बचेगा 2, खत्म, यानी कि 5, 5 बार में तो कितना आएगा आंसर 5 आ जाएगा। अब कितना रखेंगे, कितना रखेंगे, 6 6 6, चलिए 3 रखते हैं, 3 रखेंगे, यानी कि x बराबर 10 और -2, y की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा /2 है, यानी x बराबर 10, अब 3 से इसमें गुना करेंगे 3 दूना 6/2, घटेगा तो 4 बचेगा /2, कटेगा तो 2, यानी कि 2 आंसर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2। अब चलिए ग्राफ भी लेते हैं, इधर भी चलते ग्राफ। ये हो गया ग्राफ का सिंबल, इधर मान लेंगे x, इधर मान लेंगे x डैश y डैश y, यहाँ पे शून्य, इधर प्लस वाला जाता है, इधर माइनस वाला आता है, किसका, तो x अक्ष का, ऊपर आता है प्लस वाला, नीचे आता है माइनस वाला, यानी कि धन और ऋण, धनात्मक ऋणात्मक, ये y अक्ष। तो यहाँ पे कितना कर ले, 1 2 3 4 5 6 तक लेते हैं, हाईएस्ट कितना है इसमें, चलिए 6 तक चलेगा। यहाँ पे 1 माइनस में -2 -3 -4 -5 -6, इससे क्या हो रहा है ना कि आपका मैट्रिक में ग्राफ ये पूछता है, जो ग्राफ आपसे आपका आराम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है।
शुरू से अंत तक देखना है, वीडियो को छोड़ के नहीं भागना है, ठीक है। चलिए इस पे एक लाइन आया याद, जिसने किया कल उसका दिन गया टल, जिसने किया परसों यानी कि जिसने कहा कि परसों करेंगे उसका बीत गया वर्षों, और जिसने कहा कि आज करेंगे उसी ने किया राज। तो आपको आज करना है तो राज करेंगे ही, तो आज कीजिए और राज कीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे x कितना है 0 और y 5, तो x 0 यानी कि वो उसी जगह पे चला जाएगा, y 5 है तो y 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे रहेगा। और यहाँ पे x2 है तो x2 कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। और y3 है तो y3 कहाँ गया, y3 ये रहा। तो दोनों का मिलन कहाँ होगा सर, मिलन इसका कहाँ होगा, यहाँ पे हो रहा है। बस यहाँ पे रखेंगे स्केल और ऐसे खींच देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या 0 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3। ऐसे कैसे लिख दे रहे हैं, तो पहले x अक्ष को लिखना है उसके बाद y अक्ष को, ठीक है। पहले x वाले को लिख रहे हैं, देखिए क्या है, 0 वाला x था यानी कि x बराबर 0, तो x तब y, या इसमें भी x तब y। ऐसा नहीं करना है कि 3 2, फिर गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब इसको निकाल लेते हैं, x 5 5 कहाँ गया, ये रहा 5, और y 0 यानी कि इसी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और x2 2 कहाँ a, और y3 यानी कि इसका भी मिलन इसी पे हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे कट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 और 0, यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे तो आपका वही मिलेगा यानी कि 2 और 3 मिलेगा, ठीक है। अपना अपना समीकरण लिख दीजिए, इसका समीकरण ए है, कितना था, ये वाला समीकरण लिख देंगे इस पे, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10, और इसका समीकरण ए था यानी कि x प्लस वाई, लिख लीजिए इसमें x प्लस वाई बराबर 5। ये तो ग्राफ हो गया इसका, एक बार नोट कर लेंगे जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मिटाए, चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद दूसरा देखते हैं। हो गया, भागना नहीं है, क्लास को पूरा अटेंड करना है, उसके बाद कहिएगा कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं। बीच में कमेंट करके कुछ नहीं बोलना है, पूरा क्लास देखिए उसके बाद अटेंड कीजिए। चलिए मिट तो गया, ये तो समझ गया। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला तुलना करेंगे, a1 क्या है तो 1, b1 क्या है तो -1, और c1 क्या हो जाएगा तो c1 -8। कैसे -8 लिख लिए, तो ये देखिए बराबर के उधर 8 है, अगर बराबर के इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो हम क्यों नहीं इसको बराबर 0 लिख देते हैं, इसको भी बराबर 0 कर देते हैं। यहाँ पे आइएगा तो a2 आपका हो जाएगा 3, और b2 हो जाएगा -3, और c2 हो जाएगा -16। अब इसको तुलना कर लीजिए, a1 बट्टा a2 बराबर a1 कितना है 1 बट्टा 3 हो जाएगा, b1 बट्टा b2, b1 कितना है ये -1, और b2 -3, c1 बट्टा c2 बराबर c1 कितना है -8 और -16 हो जाएगा c2। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करने आएगा, उसके बाद रखते चले जाइए, 8 से 1 खत्म हो जाएगा, 2 ऊपर 1 यानी कि 1 बट्टा 2 आ जाएगा। इसके बराबर ए भी नहीं है और इसके बराबर ए भी नहीं है, यानी कि इसका क्या बनेगा a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, यही ना होगा। तो क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अरे 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 कुछ दिखा, ये माइनस है, ये माइनस है, खत्म हो जाएगा ना, तो इसका भी तो आंसर 1/3 आ रहा है, यानी इसके बराबर तो ये है। चलिए कोई नहीं, इसके बराबर जब ये है तो ये तो आपका असंगत हो गया, क्योंकि ये इसके बराबर ये है तो असंगत रूप में आएगा, तो इसका ग्राफीय विधि हल नहीं कर सकते। चलिए एक तो बचा, रहा तीसरा देख लेते हैं सर, तीसरा हाँ इसको देख लेते हैं, इसको तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना है 2, ठीक है, b1 बराबर कितना है 1, c1 बराबर -6, यहाँ पे आइएगा तो a2 बराबर हो जाएगा 4, b2 बराबर हो जाएगा -2, और c2 बराबर हो जाएगा -4। तुलना कर लेंगे a1 बटा a2 बराबर क्या होगा, a1 कितना है तो 2, ठीक है, और a2 कितना है 4, इसको कट कर लेंगे 1/2 यानी कि 1/2, b1 कितना है b2 यानी कि b1 हो जाएगा 1 और b2 हो जाएगा -2, ये तो यहीं पर आएगा। c1 कितना है c1 बटा c2, c1 -6 और -4, खत्म करेंगे 1 2, अरे रे यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 3/2, माइनस माइनस खत्म हो गया है। तो ये देखिए इसके बराबर नहीं है, यानी कि
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। जब संगत है तो ग्राफी विधि से बनाना पड़ेगा। इससे पहले वाला असंगत था जिसको ग्राफी विधि से हल नहीं किए, लेकिन इसको करना पड़ेगा। कैसे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। 2x + y बराबर 6 लिख रहे हैं, क्योंकि ये माइनस में 6 है, बराबर होते जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2x बराबर 6 और ये प्लस में y है, उधर जाएगा तो -y, चूंकि x बराबर 6 - y/2। इसका टेबल ले लेते हैं, इसका टेबल ले लेते हैं। हाँ, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, बता चुके आप लोगों को कि क्यों फास्ट चल रहे हैं। y, अब यहाँ पे y की जगह पर मान रखना है। अगर हम y की जगह पर शून्य रख देंगे, जैसे कि x बराबर कितना है, 6 - y है और बटा 2 है। अगर y की जगह पर हम शून्य रख रहे हैं, यहाँ पे शून्य रख रहे हैं, तो ये तो पूरा शून्य हो जाएगा। बचेगा क्या, 6/2 कटेगा तो 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट कितना रखेंगे, नेक्स्ट कितना रखेंगे ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हम 2 रखते हैं, तो क्या हुआ, x बराबर 6 - y होता है, यहाँ पे तो 2 रखेंगे, बटा तो 2 है ही है। तो ये क्या होगा, घटेगा 6 में से 2 तो 4/2, यानी कि ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। दूसरा इसका बना लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या है, 2x + 2y बराबर 10। यहाँ चाहे तो आप 2 कॉमन लेके छोटा कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसी पे देख लेते हैं हम लोग। 2x बराबर 10 - 2y, चूंकि x बराबर 10 - 2y/2। आगे सोल्व कर लेंगे जल्दी, x y। अब देखिए y की जगह मान रखना है, अगर 0 रखते हैं तो 0 बना देगा, यानी कि 10/2 हो जाएगा। 2 खत्म कर देगा तो 5, यानी कहने का मतलब x बराबर क्या होगा, 10 - 2। y की जगह पर क्या रखेंगे, हम शून्य रखेंगे, यहाँ पर शून्य रख दिए तो शून्य हो जाएगा बटा 2, यानी कि 10 माइनस ये शून्य पूरा कर देगा किसी भी संख्या में, यानी कि शून्य से किसी भी संख्या में गुना हो शून्य बनेगा। तो यहाँ पे शून्य हो गया बटा 2, एक खत्म हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद आप कितना रख सकते हैं, अगर कितना रख सकते हैं, चलिए 3 रखते हैं। 3 कैसे रखेंगे, x बराबर हो जाएगा 10 - 2 है, y की जगह पर हम 3 रख रहे हैं और बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 और 3 दूना 6/2, 10 में से 6 घटेगा तो 4/2, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी कोई, ताकि उधर ग्राफ समझा सकेंगे हम। हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। ग्राफ सेम उसी तरह खींचना है। चलिए आप लोग तो खींच सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे शून्य, यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, इतना तो कर लेंगे जल्दी, y डैश y। अब यहाँ पे आइए, एक प्लस में जाएगा इधर 2 3 4 5 6 7, हाईएस्ट कितना है इसमें बड़ा, चलिए ठीक है हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर आएगा तो माइनस में इधर आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार आप लोग ग्राफ का पेज देख लेंगे, ठीक है, उस पे बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे इसको ग्राफ खींचना है। पहले x का मान 3 है तो 3 यहाँ पे होगा, और y का 0 है, यानी कि वो वहीं पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखें x का मान 2 है, 2 कहाँ, ये वाला रहा। y का मान भी 2 है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये प्लस की तरफ, ये भी इधर जाएगा, तो ये दोनों का मिलन यहाँ पे होगा। इसे रखेंगे स्केल और खींच देंगे। कितना पे कटा ये, तो ये 3 और 0 पे कटा, ये 2 और 2 पे कटा, ठीक है। उसके बाद इसका समीकरण लिख दीजिए। समीकरण कहाँ है, ऊपर वाला, यानी कि अरे सॉरी, ये वाला समीकरण है। क्या हो जाएगा, 2x + y बराबर 6। अब उसके बाद इसका ग्राफ खींचना है, तो इसका ग्राफ कैसे खिंचाएगा, x बराबर 5 है तो यहाँ पे 5 जाएंगे, 0 है इसलिए यहीं पर रहेगा, और x बराबर 2 तो 2 कहाँ, ये रहा। लेकिन y बराबर 3 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ से जाएगा, और इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 5 और 0, और यहाँ पे कितना है, 2 और 3। पहले x वाले को लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण क्या होगा, इसको नोट कर देंगे, 2x + 2y बराबर 10। चलिए ये तो बन गया। चलिए आगे भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और है, ठीक है।
चलिए एक प्रश्न और बचा हुआ है, इसको भी तुलना कर लेते हैं, ठीक है। A1 बराबर हो जाएगा 2, B1 बराबर हो जाएगा -2, C1 बराबर हो जाएगा -2। चलिए इसको अच्छे से समझिए एकदम। A1 इसको तो 2 लिखेंगे, B1 कितना है -2, C1 कितना है -2, समझ में आ रहा। चलिए उसके बाद A2 बराबर 4, B2 बराबर -4 और C2 बराबर -5। तुलना करना है, कर लीजिए A1 बट्टा A2। अब A1 कहाँ है, ढूंढिए, इसमें किधर है, सब तो ढूंढिए। तो यहाँ पे 2 मिला तो 2 हो जाएगा। A2 किधर है, ढूंढिए जल्दी। A2 ये रहा -2 हो जाएगा। अरे -2 हो गया, अरे 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 यहाँ पे 4 ना है। चलिए 4 होगा, खत्म होगा, 1 2 1 बटा 2। अब देखेंगे, तुलना करेंगे B1 B2 से। तो B1 कितना है -2 और B2 कितना है -4। इसको सॉल्व करेंगे, 1 बटा 2 यानी कि 1 बटा 2 आ जाएगा, माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा। और क्या है, और भी है, चलिए इसको भी तुलना करते हैं। C1 C2, C1 कितना है तो -2 और -5। तो इसको माइनस माइनस खत्म करेंगे यानी कि 2 बटा 5, ठीक है। देखिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। चलिए बाकी शुरू में तो अच्छे से बता ही दिए हैं और आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। अब तुलना कर लीजिए, क्या है 1A2 बराबर B1 B2 C1 C2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो बराबर टोटल नहीं दिख रहा है, यही वाला बराबर है, यानी कि ये बराबर है ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। चलिए जब असंगत हुआ तो एक और ग्राफ आपको नहीं बनाना पड़ेगा, अच्छा है ना, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समांतर वाला श्रेणी में जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अब जल्दी ही खत्म होने वाला है, भागना नहीं है, अंत तक टिके रहना है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5। बहुत इजी और बहुत आसान और बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। यानी कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये जो लंबाई है ना चौड़ाई से कितना है 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयताकार बाग है यानी कि इस टाइप का है, ठीक है, इसी टाइप का है ना। चलिए तो आज इसमें करना कुछ नहीं, बहुत इजी है, मान लेना है। हल में क्या लिखेंगे, माना कि लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगा, क्रमशः x मीटर और y मीटर, ठीक है, ये तो मान लिए। चलिए अब इसको बनाएंगे। तो कह रहे हैं क्या, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है कौन, लंबाई। तो लंबाई कितना है, आप x माने, x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो y, और कौन अधिक है, तो लंबाई अधिक है, यानी कि x अधिक है, तो इसमें 4 नहीं जोड़ के आपको 4 इसमें जोड़ना होगा और समीकरण 1 तैयार हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि अर्ध परिमाप, ठीक है, तो लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप कितना दिया है, तो 36 मीटर है ना, 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, तो सर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2 होता है, ये ना होता है। तो आप क्या करेंगे, इससे खत्म हो जाएगा, निकलेगा लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्ध परिमाप 36 दिया गया है और लंबाई कितना है ध्यान दीजिएगा, तो लंबाई आपका x है और प्लस चौड़ाई कितना है y है, बराबर हो जाएगा 36, ये ना हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर आपका कितना y प्लस 4 है, तो आप लिख देंगे y प्लस 4 बराबर y और 36। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक y हो जाएगा 2y और बराबर 36, इधर आएगा -4, 2y यानी कि 2y बराबर 32। चूंकि y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा सर 32 बट्टा 2, खत्म हो जाएगा 16। y का मान 16 आ गया, यहाँ पे y का मान 16 रख देंगे, यानी कि समीकरण 1 से यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण 1 में कौन सी का मान रखने पर, y का मान दर्शाने पर, रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, सर एकदम जो भी मर्जी वो कर सकते हैं, ठीक है, रखने पर। चलिए तो इसको लिख लीजिए ना, x बराबर y प्लस 4, यही होगा।
तो x तो रहेगा बराबर y बराबर कितना आया 16 आया प्लस 4, तो x बराबर कितना आया 20। अब बता सकते हैं कितना लंबाई है चौड़ाई है, तो आप लंबाई 20 लंबाई x माने है ना, तो लंबाई हो जाएगा आपका कितना 20 हो जाएगा, और चौड़ाई कितना हो जाएगा सर, चौड़ाई y माने है ना, तो चौड़ाई आपका हो जाएगा 16। बन गया, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, 2 और प्रश्न बाकी है। चलिए आप देखेंगे प्रश्न 6, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है, दो चरों में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी निकल रहा है, समांतर निकल रहा है, संपाती निकल रहा है, यही करना है। तो आपका समीकरण क्या दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है। अब प्रतिच्छेदी बनाने के लिए ऐसा समीकरण तैयार कीजिए जिसका प्रतिच्छेदी बन जाए। तो आप क्या करेंगे, पहले का यानी कि क्या होता है इसका a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यही होता है ना। तो वो समीकरण आप ला लेंगे, यहाँ पे क्या कुछ भी लिख देंगे, यानी कि लिख लीजिए 2x प्लस 6y और माइनस 8 लिख लीजिए बराबर 0, ये बन जाएगी। इससे आप निकाल के देखेंगे ना, तुलना करके देखेंगे a1 a2, तो क्या हो जाएगा 2 बटा 2 खत्म होगा 1 बराबर 1 आ जाएगा, और b1 बटा b2, तो यहाँ पे तुलना करें 3 बटा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 यानी कि 1 बटा 2, जो कि इसके बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेद, ये वाला बन गया। और समांतर के लिए है तो 2x प्लस 3y माइनस 8 है, इसको क्या होना चाहिए, पहला दूसरा बराबर होना चाहिए, तो इसका डबल कर लीजिए, 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6y, इसको कुछ भी कर लीजिए यानी कि नॉट लिख लीजिए, ठीक है, बराबर 0 बराबर 0। इसको आप करेंगे तो a1 बटा a2, a1 ऊपर वाला होता है 2 बटा और नीचे a2 4, खत्म करेंगे 2 1, ठीक है, 1 बटा 2 हो जाएगा। अब आएंगे तुलना करेंगे b1 b2, तो b1 कितना है 3 बटा 6, खत्म करेंगे 1 बटा 2, 1 बटा 2 हो जाएगा। तुलना करेंगे c1 c2, तो माइनस 8 बटा माइनस 9, और ये तो यही रह जाएगा, ये दोनों क्या है बराबर है, तो क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये क्या हो जाएगा आपका समांतर, ठीक है। तो आपको ये समीकरण लिखना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसका क्या करना है संपाती का, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 है बराबर 0, तो पूरा बराबर होना चाहिए, डबल कर लीजिए सबका, 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। अब इसका तुलना करेंगे a बटा a2, तो बराबर 2 बटा 4, खत्म 1 2 1 बटा 2, और इसको कर लेंगे b1 b2, तो हो जाएगा 3 बटा 6 बराबर 1 बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। c1 c2, c1 में माइनस 8 माइनस 16 आ जाएगा, खत्म करेंगे 1 बटा 2 1 बटा 2 आ जाएगा, जो कि तीनों क्या है बराबर है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये हो जाएगा संपाती, बन गया, सबका समीकरण हो गया, ये वाला हो गया। देखिए बहुत आसान है, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न, थकना नहीं है। चलिए देखते हैं सर, ये 3.2 का प्रश्न संख्या 7 यानी कि अंतिम प्रश्न है, बंधन टूटे ना साथ छूटे ना। चलिए देखते हैं। बहुत बहुत आप लोग के धन्यवाद जो शुरू से अंत तक यानी कि यहाँ तक आप लोग टिके हुए हैं। चलिए देखते हैं अब करना क्या है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दिया है और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है। तो ग्राफ खींचिए x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज का शीर्षों निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। अगर यहाँ पर डिजिटल बोर्ड रहता तो आप लोग को समझाने में बहुत ईजी रहता, बहुत ईजी और आसान भी रहता, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखना फिर मिटाना फिर लिखना मिटाना बहुत सारा परेशानी हो रहा है। चलिए कोई नहीं, आप लोग के लिए इतना करना मेरा फर्ज है, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। चलिए देखिए अब ध्यान देना है, करना क्या है, इसका ग्राफ खींचना है ना, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको आप सही कर सकते हैं, x माइनस वाई और बराबर एक प्लस में है ना 1, उधर एक तो माइनस 1 हो जाएगा। दूसरा स्थिति क्या है इसका है, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको सही करेंगे तो 3x प्लस 2y बराबर 12, प्लस में हो जाएगा, माइनस है तो हो गया। चलिए यहाँ पे करेंगे x बराबर माइनस 1, इधर आएगा तो प्लस y, ठीक है। इसका ही पहले चार्ट तैयार कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे x यहाँ पे y, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर 1 रखते हैं, ठीक है,
y की जगह पे 1 रखते हैं तो x बराबर क्या है -1 और प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, शून्य आ जाएगा, तो यहाँ पे शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग रखते हैं y के जगह पे 0 तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x बराबर -1 प्लस y है ना होगा, तो इसके जगह पे हम शून्य रख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मान कितना होगा -1। ये तो बन गया। अब आगे देखिए, इसका क्या करेंगे, 3x बराबर 12, उधर जाएगा -2y, चूंकि x बराबर हो जाएगा 12 -2y बटा 3, यही हो जाएगा। चार्ट बना लीजिए, जब फास्ट पढ़ ही रहे तो थोड़ा और पढ़ लीजिए। x का मान और y का मान, तो y का मान वैल्यू पुट करना है, कितना रखेंगे, 6 रख लीजिए। x बराबर 12 - 2 गुणे 6 बटा 3, तो हो जाएगा 12 माइनस 6 दूना 12, ठीक है, बटा 3, यानी कि शून्य आ जाएगा, 0 बटा 3 शून्य आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, शून्य आएगा। दूसरी स्थिति में आप शून्य रख लीजिए, तो x बराबर कितना है 12 माइनस 2 गुणे शून्य रखेंगे बटा 3 है ना, तो हो जाएगा 12 और शून्य बना देगा ना यहाँ पे, तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, यानी कि 12 बटा 3 हो जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ग्राफ देख लीजिए, जल्दी से ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ कैसे खिंचाएगा ये भी देख लेते हैं। शून्य, मार्कर नहीं चल रहा है क्या, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे x -1 -2 -3 -4 -5 -6 यानी कि y डैश, यहाँ कहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 y देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पे x आ जाएगा ना, x डैश दे देते हैं। चलिए ग्राफ खींचना, पहले इसको देख लेते हैं। x में 0 y में 1, यानी कि y में 1 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद x में -1 और y में 0, यानी कि -1 ये आ जाएगा। इसको पकड़ेंगे स्केल से, एकदम ऐसे खींच देंगे। ये कितना पकड़ता है ये वाला, तो ये हो जाएगा 0 -1 पे, ये वाला कितना पकड़ता है तो -1 और 0 पर। ठीक है, अब दूसरा स्थिति क्या है, x 0 y 6 कहाँ है, ये वाला बनेगा। उसके बाद है x 4 y 0, यानी कि 4 ये वाला, इसको यहाँ से ऐसे 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 मिला देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 6, ये बन गया। अब इसमें कह रहा है निर्देशांक ज्ञात करना, तो कर लीजिए ना, यही निर्देशांक लिख लीजिए आप इसका। ये कहाँ पे कट रहा है, ये आपका कटेगा लगभग 3 और 3 पे कहाँ, यहाँ पे अच्छा से दिख नहीं रहा है, ये वाला कट किस पे रहा है, 3 और 2 पे कट रहा है शायद, 4 4 3 या 3 पर कट रहा है, 3 2 पर कटेगा, 3 2 पर, ये आपका 3 नहीं 2 3 पर हो जाएगा, 2 3 पर, पहले x को लिखेंगे ना, तो ये 2 और 3 पर कटेगा। ठीक है, तो ये निर्देशांक लिख लीजिएगा, -1 0 हो जाएगा, उसके बाद 4 और 0 हो जाएगा, उसके बाद 2 और 3 हो जाएगा। इसका निर्देशांक, इसका यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज है। उसके बाद कह रहा है क्या कि त्रिभुज पर को छायांकित कीजिए, तो छायांकित करना क्या बात है, ये तो बच्चे वाले खेल है ना, पेंट करते जाइए, लीजिए छायांकित कर दिया, बन गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए।